नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आए दिन आप ये सुनते रहते होंगे कि फलाने को 22,000 का एरियर मिल गया, फलाने को 5 लाख का एरियर मिल गया, वो उसको तो 29 लाख का एरियर मिल गया, किसी को 2.5 लाख का एरियर मिल गया, किसी को 25,000 का एरियर मिल गया। आखिर ये एरियर्स मिलते कैसे हैं? आखिर इनके लिए कार्रवाई क्या करना होता है? क्या आपने प्रैक्टिकली उस चीज को जानने की कोशिश की है? आज मैं वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए का एक वेबसाइट हुआ करता था, सुना है आपने कभी? पीसीडीए का भी एक वेबसाइट हुआ करता था। मैं स्पर्श के वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, पीसीडीए की वेबसाइट की बात कर रहा हूं। और हुआ करता था क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे वीडियो में लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और ईसीएचएस की तरफ से एक जबरदस्त पहल की गई है, जो कि जवानों की इक्वल राइट्स को लेकर के एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, स्वागत योग्य पहल है। उन सभी विषयों के ऊपर आज के इस वीडियो में बातें करेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इन विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, ईसीएचएस की काबिले तारीफ कदम ठुकरा दिया, मगर अच्छी शुरुआत है ये। जी हां, ईसीएचएस रीजनल सेंटर कोची की तरफ से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को एक अच्छी जो है प्रपोजल भेजी गई है। आगे दिखाऊंगा मैं उसका रिप्लाई क्या आया, प्रपोजल क्या भेजा गया, आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, रीजनल सेंटर ईसीएचएस द्वारा ये गजब की पहल की गई है दोस्तों। ये लेटर निकाला गया है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को, जिसमें जवानों की भलाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल भेजा गया दोस्तों। इसमें आगे जवाब क्या आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो प्रपोजल क्या भेजा गया था वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि जब हम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो वहां पर कैटेगरी वाइज जो है हमें वार्ड अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि आप अगर जवान हैं तो आपके लिए जनरल वार्ड है, आप अगर जेसीओ हैं तो सेमी प्राइवेट वार्ड है, या अगर आप ऑफिसर हैं या ऑफिसर के आप जो है डिपेंडेंट है तो आपको प्राइवेट वार्ड है। और उनके लिए बकायदा रेट भी निर्धारित है, 1500, 3000 और 4500। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1 में जो भेजा गया है प्रपोजल, आप दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो पैसा यहां धार्य किया गया है उसमें पर्याप्त इतना पैसा होता है कि दो वार्ड में दो भागों में भाग किया जाए, नॉन एसी और डिलक्स। और उसी पैसे में नाम को बदलते हुए नॉन एसी और डिलक्स में जो है जो जवान या अफसर्स को जो है भर्ती किया जाए, दाखिला दिया जाए, ऐसा एक नंबर ऑप्शन में दिया गया। और दूसरे ऑप्शन में जो प्रपोजल दिया गया है दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल है। यहां पर क्या कहा गया है, द अदर ऑप्शन इज टू स्टेट द laid down financial limit for accommodation and a decent private accommodation with single toilet should be made available to the patients, and the difference if any should be payable by the patient availing the facility as per the pre-stated tariff of the hospital। यानी कि दोस्तों यहां पर यह कहा गया है कि रूम का कैटेगरी एक ही रखा जाए, एक सिंगल टॉयलेट वाला एक अच्छा रूम दिया जाए। इसके अलावा अगर किसी को जरूरत है तो एडिशनल पेमेंट करके वो अपना जैसा भी रूम लेना चाहे वैसा रूम ले। तो कहीं ना कहीं ये जवानों के भलाई के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल रखा गया था। अब दोस्तों, इसका जवाब क्या आया है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से, वो देखते हैं। ये देखिए, ये जवाब आया है 1 मई 2024 को। ये जवाब आया है जिसमें कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ईसीएचएस में जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी रूम अलॉट करना है, किसको प्राइवेट रखना है, जनरल वार्ड में रखना है, सेमी प्राइवेट में रखना है, ये सारा डिफेंस मिनिस्ट्री के रूलिंग के आधार पे होता है। उनसे जो रूल जारी किए जाते हैं, उन रूल्स के आधार पर हम उनको ये अलॉटमेंट देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों, हालांकि इस प्रपोजल को ठुकरा दिया गया, लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं जवानों की इक्वलिटी और जवानों को समान अधिकार की ओर ये एक पहला कदम माना जा सकता है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, 1.5 साल से पीसीडीए का वेबसाइट बंद पड़ा है। क्या आपको याद है, पीसीडीए के प्रॉब्लम्स कभी अंत नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में एक लेटर है। ये लेटर जो पीसीडीए ने मुझे भेजा है, मैंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था कि पीसीडीए का वेबसाइट बहुत दिनों से बंद है। तो उसके ऊपर मुझे जवाब दिया गया, मैंने कई बार रिमाइंडर डालने के बाद मुझे जवाब आया कि पीसीडीए का वेबसाइट क्यों बंद है, उसका कारण क्या है और कब तक खुल जाएगा, इसके बारे में मुझे जानकारी दी गई। अब ये जो लेटर है दोस्तों, इस लेटर में जो चीजें लिखी हुई है, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं
इस लेटर में मैंने जब ये सवाल उठाया था कि पीसीडीए का वेबसाइट बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है, जिसमें पेंशनर्स को जो है सर्कुलर्स के बारे में पता चलता है, उनका पेंशन की विसंगतियों के बारे में पता चलता है, बहुत सारे रूलिंग लेटर्स मिलते हैं, पेंशन की बहुत सारी गुंडियां जो है पीसीडीए का वेबसाइट से हमें पता चलता है। तो ऐसा एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट बंद पड़ा है जिसको शुरू किया जाना चाहिए। तो ऐसा जब ग्रीवेंस डाला तो मुझे ये रिप्लाई मिला। अब इस रिप्लाई में सभी बातें लिखने के बाद जो लास्ट में लाइन है वो ये लिखा गया है कि फर्दर इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट दिस ऑफिस इज रिजॉल्विंग द इश्यू विद एनआईसी एंड मेक पीसीडीए पी वेबसाइट ऑनलाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए 4 जुलाई 2023 का ये रिप्लाई है जो मुझे भेजा गया, जो अभी लगभग 1 साल हो चुका है। यानी कि दोस्तों इस लेटर में मुझे यह बताया गया था कि एनआईसी के साथ पीसीडीए का कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट, जिस वजह से वेबसाइट बंद पड़ा है। अब एनआईसी भी एक सरकारी संस्था है, पीसीडीए भी एक सरकारी संस्था है। अब दोनों के बीच में ऐसा कौन सा टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट है जो इतने दिनों से चला आ रहा है? सालों हो गए, 1.5 साल लगभग हो चुका है, पीसीडीए का वेबसाइट बंद है। मुझे रिप्लाई मिले हुए 1 साल लगभग हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी पीसीडीए का वेबसाइट नहीं शुरू हुआ है, बंद ही पड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं पीसीडीए के कर्म दक्षता, उनके काम करने के काबिलियत के ऊपर, उनकी टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से 1.5 साल हो गए इतना महत्वपूर्ण एक वेबसाइट जो पेंशनर से जुड़ा हुआ है, एकमात्र ऐसा जगह जहां से हमें पीसीडीए के सर्कुलर्स मिलते थे, बहुत सारे रूलिंग वाले लेटर्स मिलते थे, आपका पेंशन का एंटाइटलमेंट मिलता था, आपका ओआरओपी के बारे में आपको जानकारी मिलता था। ऐसा एक वेबसाइट 1.5 साल से बंद पड़ा है, किसी को कोई सुध नहीं है। जवाब दिया गया 1 साल पहले कि जल्द, बहुत जल्द हम एनआईसी के साथ हमारा टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर देंगे और वेबसाइट को शुरू कर देंगे, लेकिन आज तक, अभी तक पीसीडीए का वो वेबसाइट नहीं शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे डिफेंस पेंशनर की यह अपील है कि पीसीडीए के वेबसाइट को देरी ना करते हुए जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि पेंशनर्स उसका फायदा उठा सकें। जी हां, चलिए अगली जानकारी दोस्तों। वाह, जबरदस्त एक्शन! पेंशनर को मिले हाल में 22,738 रुपए, 5,33,330 रुपए, 2,46,521 रुपए, 9,23,277 रुपए, 11,15,730 रुपए के एरियर के सौगात पर कैसे? हालांकि ये सौगात तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पेंशनर के हक के पैसे थे, उनको पहले ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले थे उस समय में। चलिए, देर से ही सही, पेंशनर्स जागे, उन्होंने कार्रवाई की, उनको ये पैसे मिल गए। चलिए, ये जो मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, कुछ मैसेजेस जिनमें पेंशनर्स को ये पैसे प्राप्त हुए, ये पता चलता है। पेंशनर्स ने कुछ तो मुझे भेजे हैं, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट में, गवर्नमेंट सोर्सेस से ये जानकारी दी गई कि सीपी ग्राम्स के जरिए इतने केसेस जो है क्लियर किए गए और पेंशनर्स को वो भुगतान किए गए, जैसे अभी आपने मैसेजेस देखे। तो दोस्तों, सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल सीख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपके बच्चे को, आपके नाती नातिन को साथ में बिठाइए। सीपी ग्राम्स में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस कैसे जाता है, वो सीख लीजिए। मैंने अपने वीडियो में सीपी ग्राम्स में रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस और उसमें ग्रीवेंस डालने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आज के इस वीडियो के लास्ट में जब आपको यहां पर मिलेंगे, 2 वीडियोस कि आगे वाले वीडियोस देखने के लिए लास्ट जो 15 सेकंड लगभग जब इस वीडियो के बचेंगे तो आपको मिलेंगे, वहां पर उन दोनों वीडियोस के आपको लिंक डाल दूंगा, जिससे आप सीपी ग्राम्स में रजिस्ट्रेशन और सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने का तरीका पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा, आपका सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने के बाद भी 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, लेकिन फिर भी आपको एक्शन नहीं देखने को मिला, रिप्लाई नहीं मिला, तो आपने क्या करना है? आपने सीपी ग्राम्स के अंदर रिमाइंडर डालना है। जी हां, सीपी ग्राम्स के अंदर आपके डाले हुए ग्रीवेंस का रिमाइंडर डालने का भी ऑप्शन है। कैसे रिमाइंडर डाला जाता है आपको लाइव करके दिखाता हूं, चलिए उसको कंप्यूटर के स्क्रीन में जाके देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सीपी ग्राम्स का स्टेटस हमने कैसे देखना है, हमारा ग्रीवेंस का, और उस ग्रीवेंस को अगर 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो उसका रिमाइंडर कैसे डालना है। तो हम गूगल में, जैसे हम यहाँ पर सीपी ग्राम्स सर्च करेंगे, सीपी ग्राम्स सर्च करते ही हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें से हमने ये व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे व्यू स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर हम अपना ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर, अब दोस्तों ये हमारा ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर, सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस का, ये हमारा मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को डाल के हमने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, और ये हमारा इमेज वेरिफिकेशन जिसको हमने अभी डाला,
ये वाला जो इमेज है उसी को यहाँ पर टाइप किया। अब जैसे हम सबमिट में क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें हमारा ग्रीवेंस का स्टेटस दिखाई देगा। तो अब मैं सबमिट में क्लिक करने जा रहा हूं। ये रहा, जैसे हमने सबमिट में क्लिक किया, ये देखिए हमारा ग्रीवेंस का स्टेटस, ये देखिए 3 अप्रैल 2024 का ग्रीवेंस है, जिसको 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अभी तक इस ग्रीवेंस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि आगे मैं दिखाता हूं उसका स्टेटस क्या है। अब स्टेटस, इसका स्टेटस देखिए अंडर प्रोसेस में है, अभी भी अंडर प्रोसेस, यानी कि उस ग्रीवेंस के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो यानी कि अब इस ग्रीवेंस का हम रिमाइंडर डाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको रिमाइंडर डालना सिखाता हूं कि कैसे रिमाइंडर डाला जाता है। अब रिमाइंडर डालने के लिए दोबारा से हम सीपी ग्राम्स में चलेंगे। सीपी ग्राम्स के अंदर जो सीपी ग्राम्स का पोर्टल है, ये देखिए होम पेज, उसमें क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पहुंचेंगे, हमें लास्ट में जो ग्रीवेंस वाला ऑप्शन, ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीवेंस लिखा हुआ, इसमें जैसे क्लिक करेंगे, नीचे से 2 नंबर में रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन, ये देख पा रहे हैं आप। इस रिमाइंडर क्लैरिफिकेशन को आपने क्लिक करना है, और जो विंडो खुलेगा वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है ग्रीवेंस का, अगर पासवर्ड बनाया है तो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ देखिए और में और एक ऑप्शन है, और यानी कि और एक ऑप्शन, आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर डाल के आपने ग्रीवेंस डाला था उसको डालना है, और ये सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर सबमिट करना है। तो आपको सिस्टम पहुंचाएगा रिमाइंडर डालने वाले ऑप्शन में। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, ये वाला ऑप्शन मैंने खाली छोड़ दिया, और में जो दूसरा ऑप्शन है यानी कि मोबाइल नंबर को मैंने सबमिट कर दिया, और ये जो इमेज वेरिफिकेशन, इमेज वाला यहाँ पर टाइप करके अब मैं सबमिट में क्लिक करता हूं। जैसे मैंने सबमिट में क्लिक किया दोस्तों, ये रहा, ये ग्रीवेंस का पूरा डिटेल्स आ गया फिर से दोबारा हमारे सामने। अब इसी ग्रीवेंस का हम रिमाइंडर डालने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं नीचे, ये देखिए रिमाइंडर में हमें, अब रिमाइंडर में आप क्या लिखना चाहते हैं, 2000 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। तो मैं करने जा रहा हूं, जो ग्रीवेंस था उसी ग्रीवेंस को सेम जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उस ग्रीवेंस को कॉपी पेस्ट करके, जैसे मैं सिक्योरिटी कोड ये वाला यहां डाल के सबमिट करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर सबमिट हो जाएगा। जो चीजें मैंने ग्रीवेंस में डाला था उसी सेम चीज को मैं यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ है, पेस्ट कर देता हूं। ये रहा, मैंने पूरा वही ग्रीवेंस को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये इमेज वेरिफिकेशन वाला टाइप कर दिया। अब यहां पर मैं जब सबमिट करता हूं, ये देखिए मेरा ग्रीवेंस हो गया है रिमाइंडर सबमिट। तो आप सबने देखा दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके डाले हुए ग्रीवेंस में कार्रवाई नहीं हुआ सीपी ग्राम्स से, तो आप रिमाइंडर डालिए, बार बार डालिए। आपको बिल्कुल नाक में दम करके रख देना है पीसीडीए के, रिकॉर्ड ऑफिस के, सबके, क्योंकि अगर आपका हक आपको ना मिल पाए तो आपको भी नहीं सोना है चैन से, और उनको भी नहीं सोने देना है जब तक आपका हक आपको ना मिल जाए दोस्तों। तो सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल सीख लीजिए, और इस तरीके से ग्रीवेंस डालिए, रिमाइंडर डालिए, ताकि आपका काम बन जाए। आपका जो हक है, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज तक नहीं मिला है, वो आपको मिल पाएगा दोस्तों सीपी ग्राम्स के इस्तेमाल से। चलिए अगली जानकारी, सवाल, क्या मई के पेंशन में मिलेगा डीएडीआर का बढ़ा हुआ पैसा? जवाब, हां, मगर ये एक्शन ले तभी। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो आज भी मेरे संपर्क में है, और वो ये कहते हैं कि उनको जो 50% डीएडीआर हो गया है, जो 4% की बढ़ोतरी है, उसका 3 महीने का एरियर अभी भी नहीं मिला है। तो उनका यह सवाल है कि क्या सर अगला जो मई महीने का पेंशन आएगा उसमें हमारा जो बढ़ा हुआ एरियर है वो आ जाएगा? तो उनको मैं बोलता हूं अभी तक तो बहुत देर हो गई, क्योंकि 50% का एरियर भी मिल चुका है पेंशनर्स को, जो 4% बढ़ोतरी हुई थी, और साथ ही साथ 50% के हिसाब से अप्रैल महीने का पेंशन भी क्रेडिट हो चुका है। तो ऐसे में अगर आपका 50% इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आपको भी सीपी ग्राम्स में और स्पर्श के अंदर भी, दोनों जगहों पर ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए, इमीडिएटली डाल देना चाहिए। नहीं तो अगर आप चुपचाप इस आस में बैठेंगे कि मई के पेंशन में हमें बढ़ा हुआ हमारा एरियर और 50% के हिसाब से, डीआर के हिसाब से पेंशन मिल जाएगा, तो हो सकता है आप गलत हैं। तो इसलिए आप इमीडिएटली जाग जाइए, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालिए, ताकि आपको आपका बढ़ा हुआ डीआर का एरियर जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।